Hey everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will walk you through the complete AI/ML roadmap step by step from beginner to advanced. So if you're planning to start your journey in artificial intelligence and machine learning, so this roadmap is for you. So let's begin the video. सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की। इसके लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट करना होगा पाइथन से, और एक बार पाइथन आने के बाद हमें उसकी लाइब्रेरीज जैसे कि नमपाई, पांडास, स्क्रिप्टलर्न, इन सब पे अपना कमांड बनाना होगा। उसके बाद मशीन लर्निंग्स के कुछ मैथ्स होते हैं जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, कैलकुलस। ये सब चीज़ें हमें आनी बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम मशीन लर्निंग आगे जाके सीख सकें। उसके बाद बात आती है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की, जिससे कि हम पाइथन की कोडिंग में कंफर्टेबल हो सकें। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग, कोर मशीन लर्निंग। तो सबसे पहले हमें मशीन लर्निंग के कुछ बेसिक्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें सुपरवाइज लर्निंग सीखनी होगी। इसमें आता है रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, एल्गोरिदम्स। रिग्रेशन का यूज़ हम वैल्यूज़ प्रिडिक्ट करने में करते हैं, जैसे कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। एंड क्लासिफिकेशन का यूज़ हम कैटेगरीज प्रिडिक्ट करने में करते हैं। इसके बाद हमें सीखना होगा अनसुपरवाइज लर्निंग। इसमें आप क्लस्टरिंग जैसे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। क्लस्टरिंग का मतलब होता है डाटा को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। लेकिन सिर्फ एल्गोरिदम सीखना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए हमें अपना मॉडल भी बनाना होगा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे और चेक करना होगा कि इसका एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर सही होता है कि नहीं। जितनी एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा प्रिसीजन होगा, हमारा मॉडल उतना ही अच्छा बनेगा। हमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि स्पैम डिटेक्टर, हाउस प्राइस प्रेडिक्टर, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हमें समझ में आने लगेंगे। अब नेक्स्ट डीप लर्निंग की। यहाँ हम जानेंगे कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है। डीप लर्निंग में कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, इसका यूज़ कैसे करते हैं। डीप लर्निंग के कुछ आर्किटेक्चर्स होते हैं, जैसे कि CNN, RNN। CNN इमेज डाटा को हैंडल करने के लिए बनाया गया है, जैसे कि ये इमेजेस से ऑटोमेटिकली इसके फीचर्स निकाल लेता है, जैसे कि एजेस, शेप्स, कलर्स। और RNN ऐसा स्ट्रक्चर है जो पिछले इनपुट्स को याद कर सकता है, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, स्पीच हो गया या टाइम सीरीज़, जैसे कि सीक्वेंशियल डाटा। इन सब के लिए ये बहुत ही बेस्ट होता है। और नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर्स। ये आजकल के मॉडर्न आर्किटेक्चर्स हैं जो अटेंशन मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। बड़े बड़े टेक्स्ट डाटा को ये एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकता है। इसकी वजह से ही जैसे कि ChatGPT हुए, मॉडर्न ये सब पॉसिबल हो पाए। सो इसमें हमारा गोल होना चाहिए ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाना, जैसे कि इमेज क्लासीफायर हो गया, सेंटीमेंट एनालाइज़र हो गया, जिससे हमें डीप लर्निंग के टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हो सके। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशलाइजेशंस की। जब आप बेसिक्स और डीप लर्निंग समझ चुके हैं तो अब टाइम है एक स्पेशलाइजेशन चुनने का। पहला है NLP। NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जहां आप चैटबॉट्स, टेक्स्ट समराइजेशन या ट्रांसलेशन जैसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दूसरा है कंप्यूटर विज़न, जो इमेजेस और वीडियो को समझने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि फेस रिकॉग्नाइजेशन या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तीसरा है रेनफोर्समेंट लर्निंग, जहां AI को गेमिंग, रोबोटिक्स या डिसीजन मेकिंग टास्क सिखाए जाते हैं। और चौथा है MLOps, जो मॉडल को रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करने, मॉनिटर करने के लिए होता है। हमारा गोल ये होना चाहिए कि कम से कम एक स्पेशलाइजेशन प्रोजेक्ट पर काम करें ताकि उस फील्ड में हम एक्सपर्ट बन सकें। नेक्स्ट बात करेंगे एडवांस टॉपिक्स की। तो 2025 में हम AI की दुनिया है जो कि जनरेटिव AI और लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर घूम रही है। जैसे कि जनरेटिव AI हो गया, इसमें आता है हमारी GPTs, जो टेक्स्ट, इमेजेस और इवन वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। AI एजेंट्स जैसे कि लॉन्ग चेन और ऑटो GPT, जो खुद को टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी सही तरीके से प्रॉम्प्ट लिखकर AI से बेहतर आउटपुट निकालना। फाइन ट्यूनिंग मॉडल्स, प्री ट्रेन मॉडल, जो अपने डाटा सेट पर ट्रेन करके स्पेसिफिक काम के लिए तैयार करना। और एज AI, यानी AI मॉडल्स को डायरेक्टली मोबाइल डिवाइसेस या IoT डिवाइसेस पर रन करना बिना हैवी सर्वर्स के। तो यहाँ आपका गोल होना चाहिए कि आप रियल वर्ल्ड AI प्रोडक्ट्स बनाएं, जैसे कि AI रेज्यूमे बिल्डर, AI चैटबॉट या AI कंटेंट जनरेटर।
इससे न सिर्फ आपकी स्किल्स बढ़ेगी बल्कि आपको जॉब और फ्रीलांसिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो की। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो। सीखना काफ़ी नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में वैल्यू तभी मिलेगी जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और उन्हें शोकेस करेंगे। कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ हैं, जैसे कि स्पैम ईमेल क्लासीफायर, स्पैम मेल्स को डिटेक्ट करने वाले मॉडल्स बना सकते हैं, एआई चैटबॉट जो यूज़र से बात कर सकता है, इमेज कैप्शन जनरेटर जो इमेज देखकर डिस्क्रिप्शन जनरेट कर सके, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्टर शेयर मार्केट के फ्यूचर ट्रेंड प्रेडिक्शन कर सके, एआई रिज्यूमे बिल्डर जो ऑटोमेटिकली स्मार्ट रिज्यूमे बना सकता है। इन प्रोजेक्ट को सिर्फ बनाना ही नहीं है बल्कि गिटहब और लिंक्डइन पर अपलोड भी करना है, जिससे कि लोगों और कंपनीज़ को पता चलेगा कि आपने एक्चुअल काम किया है। और याद रखिए कि आपका पोर्टफोलियो ही आपका सबसे बड़ा प्रूफ है। आज का वीडियो यहीं तक का था। AI/ML रोड मैप बिगिनर से लेकर एडवांस तक। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हैं तो आप एक स्ट्रॉन्ग AI/ML इंजीनियर बन सकते हैं। अब आपकी बारी है, कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सा स्पेशलाइजेशन चुनना चाहेंगे। अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।